बाकी ओवरऑल अफसरशाही जो है वो उसको अगर आप करें कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो तो गड़बड़ी हम भी चिन्हित करते हैं कि बिहार के अंदर अभी मौजूदा सरकार की जो पुरानी प्रैक्टिस रही है उस प्रैक्टिस के चलते अफसरशाही बढ़ा हुआ है। अफसरशाही बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पालीगंज में उसको मिनिमाइज़ करके रखें, अफसरशाही को हावी ना होने दें। एक तो ये कोशिश करते हैं और इसके लिए लगातार जनता के बीच में बने रहना और लगातार अफसरों के ऊपर दबाव बनाए रखना ये ज़रूरी होता है। लेकिन अल्टीमेटली अफसर का जो नियुक्ति होता है, जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो करप्ट अफसर हैं वो चले जाएं और ढंग के अफसर आए। लेकिन अब जो अफसर आते हैं उसी से काम, तरफा बात तो नहीं है जी। इसमें जो सब्जी मंडी थी पहले, उसके चलते जाम लगता था वहाँ पे, तो सब्जी मंडी को यही बात हुई जो हम लोग अनुमंडल में बैठ करके इस पर चर्चा की कि जाम से मुक्ति कैसे हो। तो मेरा पहला प्रस्ताव था कि बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाए कृषि विभाग की ज़मीन में और सब्जी मंडी को बस स्टैंड की ज़मीन में कर दिया जाए, मार्केट बना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कृषि विभाग उसके लिए तैयार नहीं हुआ और बिहार सरकार ने एक नीति बना दिया कि कृषि विभाग की ज़मीन अब किसी को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। तो इसके चलते वो प्रस्ताव नहीं हुआ। इसके बाद फिर हम लोगों ने फैसला किया कि जो मठ की ज़मीन है वहाँ पे सब्जी मंडी चला जाए और उसका जो सड़क खराब है उसको विधायक फंड से बनाया जाए। तो मैंने तो अपना काम किया उसमें जी। अभी आप जा करके देखेंगे बिल्कुल सर, तो जो सड़क कई दशकों से ख़राब पड़ा हुआ था उस सड़क को ठीक कर दिया गया है, तो उसको फंड से बना दिया गया है। अब दूसरी बात है कि जो और दुकानदार हैं सड़क के किनारे, उसमें भी हमारी योजना चल रही है। उसमें हमने विधानसभा में सरकार से एक सवाल किया था कि जो पालीगंज हाई स्कूल है उसका चारदीवारी जो टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, वो बनाया जाए। वो जैसे ही वो सरकार ने कहा कि बनाएंगे और इसी वित्तीय वर्ष में बनाएंगे। तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए काम। वो जैसे ही बाउंड्री बनेगा तो स्कूल से का 2 फीट और अंदर जाकर के वो बाउंड्री हम लोग बनवाएंगे और स्कूल की तरफ से कुछ दुकान जो है पक्का दुकान वहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि गंदगी भी ना लगे और दुकान के रेंट से स्कूल को, सरकारी स्कूल को कुछ आमदनी भी होता रहे जी और एक मार्केट भी बना रहे। लेकिन चौक चौराहों पर अनावश्यक तरीके से भीड़ लगाने से और रोड जाम करवाने से वो उसका तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, उससे दिक्कत तो ग्रामीण को ही है, बाकी लोगों को ही दिक्कत है। और इसलिए लेकिन किसी का रहने वाला घर तोड़ने का जो बात है इसमें हम कतई सहमत नहीं हैं। और अगर किसी को रहने का घर टूटेगा तो हम लोगों ने तो इसको सरकार से नीति बनवा लिया है कि जब तक कोई अल्टरनेटिव इंतज़ाम नहीं होगा तब तक तोड़ा नहीं जाएगा। और इसी क्रम में आपको हम बता दें कि 2 महीना पहले जी करीब 60-65 लोगों को हम लोगों ने, जिनका पुराना जो भूमिहीन थे, कहीं कहीं बसे हुए थे, चाट पे कहीं पे बसे हुए थे, उन सबको सरकारी ज़मीन अलॉट करवा दिया है। 3 डिसिमल ज़मीन प्रति परिवार को मिला। उसमें से भी कुछ लोग सुबह आए हुए थे, आप सुने ही होंगे जी। बिल्कुल, तो वैसे लोगों को मिल रहा है। अब जैसे ही उनको वहाँ से मिलेगा तो वो ज़मीन खाली हो जाएगी, चाट की ज़मीन, तो वो शिफ्ट कर जाएंगे। वो तो खुद चाहते हैं कि हम कहीं परमानेंट बस जाए। लेकिन जनता का वही कहना है कि जिस प्रकार से विधायक जी हमें जनता दरबार के माध्यम से वैसे सभी का समाधान करते हैं, लेकिन वही जो पदाधिकारी है इस चीज़ को मानने को तैयार क्यों नहीं है सर? पदाधिकारी कहाँ नहीं मानते हैं। आप सवेरे से आप थे जी, देख रहे थे किस तरह से जनता दरबार में लोगों का समाधान सुना जाता है। बिल्कुल, और अधिकांश काम जो होने लायक है उसको हम करते हैं। तो वही चीज़ कहना है, जनता का वही कहना है सर कि हम जो विधायक जी के पास जा रहे हैं वो ऐसा नौबत हमें पदाधिकारी से ना मिले कि हम विधायक जी के पास जाएं। तो अगर भूमि का मैटर है तो आप लगाता है सीओ और वीडियो, सीओ और थाना एक दिन जनता दरबार वो लोग भी लगाते हैं जी हर शनिवार के दिन। तो वहाँ लोग जा सकते हैं, जाते भी हैं लोग, वहाँ भी काम कुछ। और कुछ दिन पहले बाकी ओवरऑल अफसरशाही जो है उसको अगर आप करें कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो तो गड़बड़ी हम भी चिन्हित करते हैं कि बिहार के अंदर अभी मौजूदा सरकार की जो पुरानी प्रैक्टिस रही है उस प्रैक्टिस के चलते अफसरशाही बढ़ा हुआ है। अफसरशाही बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि पालीगंज में उसको मिनिमाइज़ करके रखें, अफसरशाही को हावी ना होने दें। एक तो ये कोशिश करते हैं और इसके लिए लगातार जनता के बीच में बने रहना और लगातार अफसरों के ऊपर दबाव बनाए रखना ये ज़रूरी होता है। लेकिन अल्टीमेटली अफसर का जो नियुक्ति होता है, जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो करप्ट अफसर हैं वो चले जाएं और ढंग के अफसर आए। लेकिन अब जो अफसर आते हैं उसी से काम नहीं, क्योंकि बीते दिन जो बिजली विभाग पे वैसे आपके जो जितने भी समर्थन थे, क्योंकि गरीब परिवार के आपके समर्थन में वैसे जुड़े हुए परिवार रहते हैं, तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से
बिजली विभाग को ऑफिस को घेराव भी किए थे, वहाँ से बताया गया था कि जल्द से जल्द वैसे हम चीज़ को दिखाया जाए, देखेंगे और निगरानी करेंगे, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। उसमें कई लोगों का जो बिजली बिल गड़बड़ी थी जी, उसको ठीक किया गया है। लेकिन वही आज सुबह में भी आए थे तो बता रहे थे कि अभी इनका तक। तो अलग केस है। जी जो भी आए थे सुबह में उनका अलग केस है। इनको पूरे टोले में नया कनेक्शन लेना है, जी उसके लिए भी हमने कहा है, वही प्रक्रिया चल रही है। या अगर किसी की कोई अगर ये लेके आए समस्या कि हमारे पिताजी के नाम से बिजली कनेक्शन था, उनके ऊपर बकाया ज़्यादा हो गया, अब हमारे नाम से कर दीजिए, तो इस तरह का चीज़ें तो नहीं होंगी। नहीं, ये तो नहीं तो होगी। जो कानूनन चीज़ें हैं उसको करवाने का प्रयास हम लोग करते हैं। और रही बात पंचायत की बात, सर पंचायत में कई वैसे सभी वैसे अभी पंचायत है जो नल जल को समस्या अभी आए दिन बीते दिन देख रहे थे कि पानी की समस्या को लेकर किस प्रकार से अभी वैसे कई वैसे पंचायत है सर। हम जिस पंचायत में जाते हैं तो सभी लोग नल जल को ही लेकर के बातें करते हैं कि भैया नल जल तो लगा दें लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए अब क्या होगा सर वैसे जनता के साथ? नल जल योजना का दिक्कत शुरुआत से है। इस योजना को जब बनाया गया था उसी समय ये दिख रहा था कि आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। जी, तो हमने पिछले बार 2022 में बिहार विधानसभा के अंदर मेरा ही सवाल था ये, हमने कहा था कि ये जो पंचायती राज योजना को आपने दे दिया है, नल जल योजना, जिसके चलते मुखिया और वार्ड सब लोग इसमें लगे रहते हैं, काम होता भी नहीं है, जनता त्रस्त है। तो नल जल योजना को मेंटेन करने का काम या पानी से संबंधित जो भी काम है वो PHED का है। जी, इसलिए इस पूरे योजना को पंचायती राज से और नगर विकास विभाग से हटा करके PHED में करना चाहिए। वो बात सरकार 6 महीने बाद मान ली। सरकार ने उसमें सांत्वना दिया कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। 6 महीने बाद सरकार ने मान लिया। जी, अभी के समय में जो स्थिति है कि नल जल चला गया है PHED जी, उस विभाग में। अब कोई मुखिया का कोई वार्ड का उसमें रोल नहीं है। जी, अब जब PHED में चला गया है, लेकिन देखिए कि PHED में जाने का जुलाई से गया हुआ है और अभी कौन महीना हो गया, नवंबर आने आने तो वाला है। 4 महीना गुजर जाने के बाद भी PHED का कहना है कि अभी हमें पूरा पावर नहीं दिया गया, पैसा पूरा हमको हैंड ओवर नहीं किया गया है। हम ये कोशिश करेंगे और इस बार के विधानसभा सत्र में जी, हमने ये मांग रखी है कि नल जल योजना को समुचित तरीके से चलाने के लिए सरकार एक फाइनल प्लान लेकर के आए। अगर PHED से करवाने के लिए आप तैयार हो गए हैं तो फाइनल प्लान लेकर के आइए और उसको जल्द से जल्द ठीक करवाइए। बिल्कुल सर। तो ये पालीगंज क्षेत्र में जिस प्रकार से जनता दरबार लगता है सर, वैसे कई वैसे लोग आते हैं, सभी वैसे पालीगंज क्षेत्र के वैसे सभी जगह से लोग आते हैं और सभी जगह अपनी अपनी समस्या को लेकर के आते हैं, तो आपके द्वारा सुनी जाती है। लेकिन उनका कहना है थोड़ी सी सर कि सुन तो लेते हैं सर और सामने बोलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होता है सर। देखिए, अलग अलग काम पे डिपेंड करता है। जी, जो काम मान लिया, अगर किसी का काम है कि हमको मुआवजा चाहिए, सड़क एक्सीडेंट हो गया है, वो हमारे पास लेकर के आए, तो हमने इनिशियली क्या किया, CO को फ़ोन करके कहा कि आप इसको प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़ाइए। वहाँ से SDO के आ गया, SDO को मैंने कह दिया। अब ये चला गया जिला में। अब वो दूसरी बार उनको फिर वो आते हैं कि अब यहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा और पुश कीजिए। फिर जिला में हम फ़ोन करते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ काम इस तरह का हो जिसमें जनता को 2-3 बार आना पड़ जाए, लेकिन अगर काम होने लग रहेगा तो वो हो रहा है। आपके सामने कितने लोगों का काम अभी हुआ, आगे बढ़ा। बिल्कुल। कोई आया गया कि हमारे पास गैस का एजेंसी में हमारा नाम आ गया है लेकिन हमें गैस नहीं मिल रहा है, हमने सीधे एजेंसी से बात की। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कल भेज दीजिए, हम दिलवा देते हैं। तो ये कल जाकर के अपना ले लेंगे। जी सर। और हमारा काम है चीज़ों को आगे बढ़ा देना, पुश कर देना, धक्का दे देना उसमें। और अंतिम जो काम होने लग रहा था उसको हम तत्काल जी, और अंतिम बातें हम बार बार ये चीज़ को दोहराते आए हैं सर आपसे कि जो 9 नंबर नहर का जो आपने बात कहे थे कि नवंबर महीने में हम उसको सफाई करने का काम करेंगे, तो अब नवंबर आने वाली है सर, काम इस पर कब जारी जल्दी ही होगा काम इस पर। और ये भी बिहार विधानसभा में इस बार सवाल उठ रहा है फिर से, क्योंकि आपने खुद हमारे वीडियो के माध्यम से बताया था कि नवंबर के महीने में हम इस पे काम चालू करवा देंगे, होने वाला है काम। क्योंकि अक्टूबर अब ख़त्म होने वाला है। आज 29 तारीख है, तो अब 2 दिन का टाइम है, उसके बाद में फिर नवंबर से हमें लगता है कि अगला जो बरसात होगी, जी, तो अगली बरसात से पहले पालीगंज के समूचे नहरों की उड़ाई हो गई रहेगी। हमारा पूरा प्रयास उसमें है। आधा नहर का हो भी चुका है, देखे ही होंगे। 10 नंबर नहर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर बाकी सबका हो गया। बिल्कुल। अब 9 नंबर बचा हुआ है और 10 नंबर का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। जी, ये सबको मिला करके एक बार संपूर्ण उड़ाई का मांग हम कर चुके हैं। सरकार तैयार हो चुकी है, उसका बस टेंडर भी हुआ है। उसका क्या बोलते हैं उसको, आधिकारिक जो परमिशन होता है वो मिल चुका है। अब उसका वित्तीय अनुमोदन उसका हो जाएगा तो जल्दी से काम शुरू हो जाएगा।